अस्सलाम वालेकुम। ये सेल्फ चेक 1.4 है स्टिक्योमेट्री की, तो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। इसमें हमें देखें पार्ट 1 है इसका, जिंक एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फाइड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन ZnS ZnS form ZnS if 6 gram of zinc and 6 gram 4 gram of sulfur are variable for reaction, देन डिटरमाइन पार्ट ए है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट, और सेकंड पार्ट में हमने मास ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस्ड वो बताना है। ठीक है, हम इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है ये। गिवन हम देखते हैं क्या है। गिवन इसमें हमें दो चीज़ें, मास ऑफ जिंक वो हमारे पास 6 ग्राम और सेकंड मास ऑफ सल्फर है जो कि 4 ग्राम। ओके, यहाँ पे हमारे पास केमिकल रिएक्शन है वो लिख लेते हैं हम लोग, Zn+S फॉर्म्स ZnS। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्टली क्या करेंगे कि हम जो 6 ग्राम और 4 ग्राम जिंक है, जो मैस है उसको हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। उसका फार्मूला है मोल्स, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मैस हमें गिवन है जिंक का 6 ग्राम और इसका मोलर मैस 65.5 है। तो इससे हमारे पास कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 0.091। अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसर में एक्यूरेसी, के बाद हमने मोल्स ऑफ Zn निकाल ली है। इसके बाद हम निकालते हैं मोल्स ऑफ सल्फर। इसका फार्मूला है मैस डिवाइडेड बाई मोलर मैस। मैस हमें सल्फर का गिवन है 4 ग्राम और इसके साथ जो इसका मोलर मैस है वो 32 है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ज़ीरो पॉइंट 125 मोल्स आए हमारे पास ऑफ सल्फर। तो यहाँ तक हमने दोनों के मोल्स निकाल लिए हैं। पहले मैस ऑफ जिंक से उसके मोल निकाल लिए हैं जिंक के, और फिर मैस ऑफ सल्फ़र से उसके मोल निकाल लिए हैं। ठीक है, तो अभी हमें फाइंड करना है द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमने इस रिएक्शन में या Zn या इसमें से कोई एक देखना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो पहले इन दोनों के मैस से हमने दोनों के मोल निकाल लिए हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको मोल रेशो कंपेयर करनी है इसके प्रोडक्ट से, जिंक सल्फाइड से। तो हम वही कंपेयर करते हैं। तो कहेंगे कंपेयर मोल्स ऑफ Zn। फर्स्ट हमने इसके मोल कंपेयर करने हैं Zn के साथ, फिर ZnS के साथ, और फिर इसके बाद सल्फ़र के मोल कंपेयर करने हैं ZnS के साथ। तो पहले हम कंपेयर कर लेते हैं मोल्स ऑफ Zn विद जिंक सल्फाइड। ओके, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ Zn इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। तो हमारे पास मोल्स ऑफ Zn कितने, 0.0916। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड पे, 0.09160। तो इस तरह हमारे पास 0.0916 मोल्स आ गए हैं जिंक सल्फाइड के, जब हमने कंपेयर किया Zn के साथ। अब हम कंपेयर करते हैं सल्फ़र के साथ। ये बात आपने याद रखनी कि जो हमने ये कंपैरिजन किया 1 मोल हमारे पास आया, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आया, क्योंकि इसके भी 1 मोल है, इसके भी, और फिर इसके भी। ठीक है, आगे हमने दोनों साइड पे जिंक के जो सल्फ़र के जो हमारे पास मोल हैं 0.125 हमने पुट कर देना यहाँ पे, 125 मोल ऑफ सल्फ़र और 0.125 मोल ऑफ
ZnS। तो अब हमने देखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, क्योंकि हमारा पार्ट ए जो था द लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने फाइंड करना था, वो इसी सॉल्व हो गया हमारा। तो हमने देखना है कि मोल किसके कम आए। तो जैसे कि आपको पता है कि ये Zn के साथ जब कंपेयर किया तो हमारे पास कम मोल आए, जबकि ये जब सल्फर के साथ कंपेयर किया 0.125 आया और 0.0916 आया, 0 आया जब हमने जिंक सल्फाइड को जिंक के साथ कंपेयर किया। तो जब हमने जिंक के साथ कंपेयर किया मोल कम आए हैं विद, अगर इससे कंपेयर करें तो इसका मतलब जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है इसमें वो जिंक है। सो जिंक इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमारे पास पार्ट ए का जो आंसर है वो आ गया, जिंक इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अभी हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में वो हमसे पूछता है कि द मास ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस। तो जो हमारे पास, दोबारा से मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ, Zn प्लस एस गिव्स ZnS। तो इस रिएक्शन में देखना है हमने कि कितना मास जिंक सल्फाइड का हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है। तो वो हम कैसे देखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ अभी आपको। जैसा कि आपको पता है कि जिंक इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट, so we use zinc for determining mass of zinc sulfide। क्या करना है आपने, कंपेयर zinc with ZnS zinc sulfide। so according to Banner's chemical equation 1 mole of zinc is equal to 1 mole of zinc sulfide। तो हमारे पास जो इसके मोल्स हमने निकाले हैं, वो फाइंड किए हैं। जो जिंक के मोल थे 0.09160 का, वो हमने पुट कर देना यहाँ पे 0.09160 मोल ऑफ जिंक, यहाँ भी 0.0916 मोल ऑफ ZnS जिंक सल्फाइड। अब इस मोल जो हमारे पास आए हैं, इससे हमने क्या करना है, इसकी मोलर मास फाइंड करना है। अब मोलर मास आपको पता है जिंक सल्फाइड का कैसे निकालेंगे, जिंक 65.5 प्लस सल्फर हमारे पास आ जाता है 97.5। तो मोलर मास हमारे पास है 97.5। वो हमने क्या करना है कि फॉर्मूला लगाना है, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो मास हमने फाइंड करना है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास रह जाएगा। मोल्स 0.0916, मोलर मास 99। तो हम इसका मास कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। हमारे पास इसका मास आ रहा है 8.9, मास 8.95 ग्राम। ओके, तो ये हमारे पास पार्ट बी का आंसर भी आ गया है। तो इस तरह हमारे पास जो सेल्फ असेसमेंट 1.4 थी, सॉरी 1.4, इसका पार्ट 1 हमने कर लिया। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, इसका पार्ट 2 करते हैं अभी। तो इसके पार्ट 2 में हमें बताया गया कि एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ब्रोमाइड एज शोन बाय द फॉलोइंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मैं लिख देता हूँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 2An एल्यूमिनियम प्लस 3 ब्रोमीन goes to 2 एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। ओके, तो इसका भी फाइंड हमने वही जिस तरह अभी पार्ट 1 में हमने किया था, उसी तरह हमने यहाँ पार्ट ए इसका लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। पार्ट बी में मास ऑफ प्रोडक्ट एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का फाइंड करना है। ये आसान है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने भी किया था वैसे ही करेंगे। पहले हम लोग इसका पार्ट ए सॉल्व करते हैं जिसमें हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। तो हमें गिवन क्या है इसमें देख लेते हैं। गिवन हमें इसमें है मास ऑफ एल्यूमिनियम जो कि है 15.8 ग्राम। ओके, सेकेंड चीज़ जो इसमें गिवन है मास ऑफ ब्रोमीन, सॉरी, वो हमारे पास गिवन है इसमें 55.9
50.6 ग्राम। ओके, सो इन दो चीज़ों से हमने अभी मोल्स निकालने हैं, दोनों के, एल्यूमिनियम के भी और ब्रोमीन के भी। तो पहले हम चलते हैं मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम की तरफ। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास हमें गिवन है 15.8 ग्राम, और मोलर मास हम फाइंड कर सकते हैं 27 इसका मोलर मास, सॉरी इसका मोलर मास हमें ऑलरेडी पता होता है, तो इससे इजीली हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं। तो हम मोल्स देख लेते हैं कितने, 15.8 ग्राम डिवाइडेड बाय 27, तो हमारे पास मोल्स आ जाते हैं 0.585, 0.585 मोल्स ऑफ एलुमिनियम। ओके, यहाँ तक हमने मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम फाइंड किए। अब हम मोल्स ऑफ ब्रोमीन फाइंड करेंगे। तो मोल्स ऑफ ब्रोमीन, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इस इजीली हम लोग क्या करेंगे, मास हमें गिवन है 55.6 डिवाइडेड बाय ब्रोमीन का हमारे पास जो मोलर मास होता है वो होता है 80, क्योंकि हमारे पास डाई एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसका 160 हो जाएगा। 160 55.6 डिवाइडेड बाई 160, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.3475, 0.3475 हमारे पास इसके मोल्स आ जाते हैं ब्रोमीन के। तो यहाँ तक हमने देखें कि पहले हमने मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम मैथ से फाइंड किए, मैथ्स ऑफ एल्यूमिनियम से, फिर मोल्स ऑफ ब्रोमीन मैथ्स ऑफ ब्रोमीन से, यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया है। अब इसमें नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें नेक्स्ट हमने कंपैरिजन करना है मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम का, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम का कंपैरिजन करना है, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखेंगे हम लोग, तो इस एल्यूमिनियम का प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करना है, और फिर ब्रोमीन का एल्यूमिनियम ब्रोमाइड प्रोडक्ट के साथ हमने कंपैरिजन करना है। तो हम इसको कर लेते हैं, लिखते हैं। फर्स्ट हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर एल्यूमिनियम विद मोल्स, सॉरी कंपेयर मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम विद एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें तो 2Al और यहाँ भी 2Al, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। तो ये हो गया। नेक्स्ट 2 यहाँ ला के डिवाइड करेंगे तो वही 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। यहाँ पे हम लोग मोल्स में एल्यूमिनियम के मोल्स पुट कर देंगे, बहुत आसान सवाल है ये। तो इसके अंदर एल्यूमिनियम के जो मोल्स आए थे हमारे पास 0.585, वो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 0.585 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो दोनों में हम लोग 0.585 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सेकंड कंपेयर करना है कि मोल्स ऑफ ब्रोमीन विद एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। ओके, तो यहाँ पे हमने सेम टू सेम जैसे पहले किया था, हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देख लेते हैं। यहाँ पे देखें 3Br3 और 2AlBr3 सॉरी, तो हमने सेम इस तरह लिख देना है कि 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल्स टू 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। ओके, नेक्स्ट हमने ये किया यहाँ से कि 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे सेकेंड मोल्स ऑफ Br2 जो है मैंने पुट कर दिए हैं, दोनों साइड पे मैं पुट कर देता हूँ। यहाँ भी मोल्स ऑफ Br2 पुट किए हैं मैंने 2/3, यहाँ भी 0.3475 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम Br3 आ जाएंगे। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 2/3 0.3475, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2316 मोल ऑफ AlBr3। तो हम यहाँ देख सकते हैं, जब हमने Br2 को कंपेयर करवाया एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के साथ तो ये मोल्स आए, और जब हमने जिंक को कंपेयर करवाया था AlBr3 के साथ तो हमारे पास ये मोल्स आए थे। तो इस तरह हमें नज़र आ रहा है कि ये वाले मोल्स कम है, तो जो रिएक्टेंट कम मोल्स प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट में,
उसी को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हमारे पास जो ब्रोमीन है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। सो हम ए का जो आंसर था, जो हमारे पास ए था कि द लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है आपने, ए के आंसर में हम लिख सकते हैं कि Br2 इज़ लिमिटिंग। पता लगा गया कि Br2 है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के मैस फाइंड करना है। तो हमारे पास मोल्स उसके आगे थे, हम उसके मैस फाइंड कर देंगे। नेक्स्ट हम लिखते हैं फार्मूला, मोल्स इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाई मोलर मैस। ओके, सो मोल्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन थे, मोलर मैस को हम यहाँ ले आएंगे तो आ जाएगा हमारे पास फार्मूला, मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मैस इज इक्वल टू मैस। तो मोलर मोल्स हमें पता है 0.2316, मोलर मैस का 267 है, तो इससे हमारे पास मैस आ जाएगा। मैस कैलकुलेट कर लेते हैं तो 61.9 ग्राम मैस आ जाएगा। अगर आपको कोई और इशू है इसमें, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं।